नमस्कार दोस्तों। आज गुरुवार 25 सितंबर 2025 को बाजार में पांचवें दिन लगातार भारी गिरावट मिली। बीएसई सेंसेक्स 556 पॉइंट गिरकर 81,160 पर बंद। निफ्टी 50 ने 166 पॉइंट की गिरावट के साथ 24,891 पर क्लोज किया। 25,000 के नीचे चली गई है साथियों। आप देख रहे हैं स्टॉक मार्केट वेल्थ मल्टीवेगर, जहां हम रोजाना आपको देते हैं मार्केट एनालिसिस, ऑर्डर अपडेट की जानकारी वेरीफाइड डेटा के साथ। सेबी डिस्क्लेमर, यह एजुकेशनल कंटेंट है। मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं। किसी भी शेयर को खरीदने बेचने की सलाह नहीं है साथियों। आज की हमारी एनालिसिस में निफ्टी का 25,000 ब्रेकडाउन, 5 डे बियर रन की वजह, एफआई सेलिंग का इंपैक्ट और टुमारोज क्रूशियल लेवल, ट्रेंड में भारी गिरावट, बेल में तेजी, हमने बताया था आपको पहले भी। पहले शुरुआत करते हैं, ग्लोबल मार्केट की बात करते हैं। वॉल स्ट्रीट में दूसरे दिन वीकनेस देखी गई। डाउ जोन्स 171.50 पॉइंट गिरकर 46,121.28 पर 0.40 की गिरावट। S&P 500 में 12 पॉइंट की गिरावट 6,637.97 पर 0.2%। नेस्डेक 75 पॉइंट गिरकर 22,497.86 पर -0.3% क्लोज। फेड चेयर पॉवेल के कमेंट, जो हाई वैल्यूड स्टॉक के बाद टेक्नोलॉजी स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग कंटिन्यू है। एआई रैली, कंसर्न और वैल्यूएशन वरीज ने सेंटीमेंट को डेंट किया है। टेक जाइंट परफॉर्मेंस यदि आप देख रहे हो तो एप्पल 1% के समथिंग गिरावट, एनवी इंडिया 1% के समथिंग, इसको भी आप गिरा हुआ समझें। माइक्रोसॉफ्ट, इसमें हल्की सी बढ़त 0.18% मिक्स्ड रहा। टेस्ला 4% की स्ट्रॉन्ग रिकवरी दिखी। इसका भारत पर प्रभाव क्या रहेगा साथियों? इन नेगेटिव ग्लोबल क्यूज से इंडियन मार्केट में भी प्रॉफिट बुकिंग एक्सीलरेट हुई। फॉरेन फंड आउटफ्लो का नेगेटिव सेंटीमेंट इंडियन मार्केट पर साफ दिख रहा है। एफआई सेंटीमेंट क्लियरली नेगेटिव है साथियों। यदि हम कमोडिटी और करेंसी को देखें तो यूएस इंडिया डॉलर आज 88.75 पर -0.02% यस्टरडे से 52 वीक रेंज में 88.97 हाई के नियर टर्म हाई से मार्जिनली नीचे। रुपये में स्टेबिलिटी दिख रही है डिस्पाइट मार्केट वीकनेस। गोल्ड ने करेक्शन देखा। 24 कैरेट 1,13,207 पर 10 ग्राम, ये 401 रुपए या 0.35% नीचे। मंथली हाई से 2.5% नीचे। प्रॉफिट बुकिंग आफ्टर कंसिक्यूशन गेन, सेफ हेवन डिमांड में टेम्पररी पॉज। बिटकॉइन 92,793.25 पर 1.54% की आज इसमें गिरावट हुई। 52 वीक हाई से 8% गिरावट पर। ईयर टू डेट 83.74% गेन। एब्सोल्यूट क्रूड ऑयल स्टेबल ट्रेडिंग में रहा। इंडियन इक्विटी मार्केट का यदि हम देखते हैं तो सेंसेक्स का जो परफॉर्मेंस रहा वो 81,160, -556 पॉइंट और -0.68%। डे का जो लो था साथियों वो 80,893 और इंट्राडे की रिकवरी 81,431 तक। 5 दिन की जो लूजिंग स्ट्रेक में टोटल डिक्लाइन 1,555 पॉइंट, 2% की लगभग की गिरावट। निफ्टी एनालिसिस यदि अपन करते हैं तो 24,891 166 पॉइंट गिरावट के साथ या 0.66%। क्रिटिकल 25,000 साइकोलॉजिकल लेवल को आज इसने ब्रेक डाउन किया है। इंट्राडे लेवल यदि आप देखें तो 24,878 का लो, स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर में। बैंक निफ्टी 54,976.20, 145 माइनस पॉइंट, वहीं पे 26% की माइनस। बैंकिंग सेक्टर में रिलेटिव आउट परफॉर्म। ब्रॉडर मार्केट यदि अपन देखते हैं तो मिड कैप 0.64% की गिरावट, स्मॉल कैप 0.57% की गिरावट ब्रॉडर सेलिंग में। मार्केट ब्रेड्थ यदि आप देखेंगे तो टोटल 3,125 शेयरों में जो ट्रेड हुए 912 एडवांस, 2,123 डिक्लाइन और 90 अनचेंज। गजब की सेंटिमेंट रही है इस वीकनेस की। एफआईआई 5,097.51 करोड़ की नेट सेलिंग, डीआईआई 5,105.60 की नेट बाइंग, डीआईआई 5,105.60 करोड़ की नेट बाइंग। मंथ को यदि अभी तक देखें तो 19,459.68 करोड़ का माल एफआईआई ने बेचा है। वहीं पे डीआईआई ने 44,000
789.87 करोड़ का बूम किया है। डोमेस्टिक सपोर्ट स्ट्रांग रहा साथियों, नहीं तो मार्केट की स्थिति और ज्यादा बिगड़ी हुई दिखती। सेक्टर परफॉर्मेंस को यदि देखेंगे तो निफ्टी मेटल 0.22% अप, ओनली गेनिंग सेक्टर यही रहा। हिंदुस्तान जिंक 3.32%, 468 रुपए में स्ट्रेंथ। अंडर परफॉर्म निफ्टी रियलिटी 1.65% की गिरावट। सेकंड दिन है इसका ये जिसमें इसने वर्स्ट परफॉर्म किया है। निफ्टी ऑटो 0.9% की गिरावट। टाटा मोटर के कारण हेवी प्रेशर। टॉप मोमेंटम यदि हम देखें तो जो लूजर रहा उसमें 4,742 मतलब 4% की गिरावट ट्रेंड में रही। 52 वीक हाई 8,345 से 43% ये नीचे रहा साथियों। 4488 से 5.7% ऊपर रिटेल सेक्टर में प्रॉफिट बुकिंग कंटिन्यू है। वहीं टाटा मोटर्स 2.65% की जेएलआर साइबर अटैक की वजह से इसको लॉस हुआ और इसी के रिस्क के आधार पर प्रोडक्शन हॉल्ट एक्सटेंड हुए हैं 1 अक्टूबर तक। 52 वीक हाई से 34% ये नीचे है। टीसीएस आज 3% के लगभग इसमें भी गिरावट 2,958 पर ये ट्रेड कर रही है। आईटी सर्विसेज में मार्जिनल प्रेशर है। पावर ग्रिड 3.10% की गिरावट, यूटिलिटी सेक्टर में वीकनेस है। टॉप मोमेंटम यदि अपन देखें तो गेनर रहा बेल 403.65%, 2% की इसमें बढ़त। वहीं पे 52 वीक हाई से 7.4% नीचे, 52 वीक लो 240 से 68% ऊपर है। एल&टी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फॉर एएमसीए प्रोग्राम के अनाउंसमेंट से डिफेंस सेक्टर में स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल। हीरो मोटोकॉर्प 1.51% फेस्टिव सीजन एक्सपेक्टेशन। हिंदुस्तान जिंक 3.32% की बढ़त। मेटल सेक्टर लीडर। निफ्टी के टेक्निकल सपोर्ट को यदि देखें तो 24,750 से 24,850, रेजिस्टेंस 25,100 से 25,200, 25,000 ब्रेकडाउन सिग्निफिकेंट है। निफ्टी नेक्स्ट क्रूशियल सपोर्ट 24,500 दिखता है। लेकिन ध्यान रहे मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं, मैं जो भी बता रहा हूं वो ब्रोकरेज हाउस के राय के अनुसार आपको बता रहा हूं। मार्केट आउटलुक यदि आप देखें तो की ट्रिगर है यूएस इकोनॉमिक डेटा और फेड पॉलिसी डायरेक्शन। इंडिया यूएस ट्रेड टॉक्स आउटकम इंपोर्टेंट होगा साथियों। डिफेंस स्टॉक में पॉजिटिव आउटलुक कंटिन्यू है। मेटल सेक्टर में सिलेक्टिव अपॉर्चुनिटीज। इमीडिएट रिस्क यदि अपन देखते हैं तो 25,000 का ब्रेकडाउन का साइकोलॉजिकल इंपैक्ट तो पड़ेगा अगले 2 दिन। एफआईआई आउटफ्लो ग्लोबल ग्रोथ कंसर्न सब पॉइंट से बहुत ज्यादा चिंता का विषय बना हुआ है। ब्रोकरेज हाउस के सलाह के अनुसार 5 दिन का करेक्शन हेल्दी है। मेरे एक्सपीरियंस में देखा है कि 25,000 का जब भी ब्रेकडाउन होता है वो टेम्परेरी होता है, मार्केट वापिस उसको चेस कर लेता है साथियों। बुल मार्केट का कंसोलिडेशन फेज ही अभी मार्केट में करंट चल रहा है। क्वालिटी स्टॉक सिस्टमेटिक अप्रोच अपनाना चाहिए। अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह लेने के बाद ही कोई आपको निवेश करना है साथियों। मैं सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर नहीं हूं। यह एनालिसिस एजुकेशनल पर्पस के लिए। इन्वेस्टमेंट डिसीजन क्वालिफाइड एडवाइजर से कंसल्टेशन के बाद लें। मार्केट रिस्क समझकर इन्वेस्ट करें।